आपके पुराने साथी दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल का दिल्ली से पत्ता साफ हो गया। नवीन भाई, क्या मानते हो इसके पीछे? मेरे को तो लगता है ये सब भगवान ने करा है, जो भी कुछ करा है। भगवान ने क्यों, जनता ने किया? नहीं, सुनियो, पूरी बात सुनो। भगवान ने इसलिए करा, जो जनता ही भावनाओं के साथ खेलेगा तो भगवान उसके साथ ऐसा ही करता है। और मेरे हिसाब से तो अभी छोटा मोटा दंड मिला है, ये तो घना बड़ा नहीं है, घने बड़े बड़े दंड होने हैं। और भी कुछ होगा क्या? अब देखना, अभी आप आके घना बड़ा ज्योतिषी तो मैं हूँ को ना, लेकिन ये तो छोटा हा दंड मिला है। अगर वो क्या ना रूंगा वाला, वे तो बहुत बड़े बड़े होने हैं। और मैं तो ये कहूँ, दिल्ली वाला ने तो जो करा है ठीक करा ही है। अब मेरे को ये भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये पंजाब के रास्ते भारत भी छोड़ सके, भाग सके है। आपकी एक स्टेटमेंट में कहीं के देख रहा था कि पाकिस्तान में जाने की तैयारी है, ऐसा हाँ, कुछ? बिल्कुल जा सके। पाकिस्तान में तो अच्छे दोस्त हैं इसके। कोई इनपुट मिला क्या आपको? नहीं, इनपुट मिला। मैं इसीलिए कह रहा हूँ, भगवत मान साहब को इसीलिए कहा मैंने, सावधान मान साहब, सावधान हो जा। अब वो मेरा क्योंकि साथी वो भी रहा है, तो एज ए आदमी बढ़िया है, भगवत मान साहब उसको अलर्ट करा है। और मैं जो सीमा पर सिक्योरिटी भी मेरे ख्याल में, भगवत मान को तो अरविंद केजरीवाल की कठपुतली कहते हैं भाई। वो कठपुतली है। तो ये दो ही चीज़ हो है, भगवत मान साहब को बुलाया है उन्होंने घर पे, या तो ये कि भी रास्ता पंजाब के रास्ते बार भागने के लिए, या फिर ये कहा होगा बुलाया है, इस्तीफा सांत्वना देने पहुंचा है। अरे नहीं बुलाया है वो, या तो इस्तीफा दे दे, क्योंकि उसने तो, क्योंकि ये तो छोटा दंड है, अभी जेल भी काटनी भाई साहब। अब एक बात, 10 साल की जेल कौन काटेगा? इतने कांड कर रखे हैं, ये तो आधे खुले हैं। जब सारे खुल लेंगे तो इसको तो घनीला भी जेल होनी है। तो कोई भी आदमी जेल में अगर मन नहीं लगा यार साल 2 साल की, तो चलो मैं भी काट लूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन मन नहीं लग गई, मैं तो जेला में रहे अभी, और हम तो हॉस्टल में रहे हैं, जेल ही रहे भी, अपने झोपड़ी में रहे हैं। तो जेल में तो केजरीवाल भी रहा है। अरे वो तो गीत बात जाएगी, तो ये तो भागना पड़ेगा ना। इससे ज्यादा क्या सजा मिलेगी? हर अच्छी बात कर रही तो लोगों ने भी दे दी ना। तो जब तो न्यू है कि भाई ठीक है, एक राजपाट था, ये राजपाट भी गया, ये वो शीश महल है, वो शीश महल तो गया। 10 लाख की टॉयलेट में क्या करता? अब 10 लाख की टॉयलेट की तो मिल 10 लाख की टॉयलेट? 10 आपने बेरा है कोई ना बताओ? नहीं, बेरा तो है, लेकिन तो बेरा तो 10 लाख की है, पूरी 10 लाख की 50 करोड़ रुपये लाग रहे हैं गाड़ी शीश महल में। और बड़ी बड़ी गाड़ी। अरे भाई न्यू कह रहा ना, मैं तो कह रहा था आज, मैं कहा भाई वो दारू के कमाई और पैसे थे, लोगों को शराबी बना दिया है। जो पौवा प्यार था वो बोतल पीने लग गया, तब वो पाप तो लगेगा जिनके घर में नुकसान होगा। तो ये सब फरी थोड़ी चाहेंगे, सब फरीद कर दिया। केजरीवाल तो हमेशा कहते हैं मैं आम आदमी हूँ, तो आम आदमी हो गया, वो क्या दिक्कत है इसमें? आम आदमी की तो वो आम आदमी पार्टी का नाम है आम आदमी। आम आदमी नहीं आ रहा है, पार्टी नहीं आ रही है, ये आप नहीं आ रही है, ये पाप आ रहे हैं। पाप, आपके पाप आ रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है। पार्टी तो हमारी भी पार्टी है रही है, हमने तो बनाई ओड है पार्टी। और लोगों के साथ, भावनाओं के साथ खेला। जिस आदमी ने पता नहीं, मतलब जो आप अपनी सांसद को बुलाकर अपने घर में साजिश षड्यंत्र के तहत पिटवास कहे है, जो आदमी अपने साथियों के साथ साजिश षड्यंत्र कर सके, जो आदमी अपने लोगों के साथ हनी ट्रैप मनी ट्रैप लगवा सके, जो अपने लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड करवा सके है, तो ये तो एक पूरा सिंडिकेट होता है, एक गैंग होता है। उस तरह से स्वाति मालीवाल का भी एक ट्वीट देखा था, जिसमें वो द्रौपदी के चीरहरण का एक फोटो उन्होंने लगा रखा है। तो आया था फिर वो चीरहरण, उसमें की शक है? वो तो आया था, वो तो सबने देखा है, कोई झूठ थोड़ी बोलती होगी यार। वो तो क्या है कि भाई अपना नार्को टेस्ट करवा लो, वो तो तैयार है, करवाए क्यों ना। तो उनको तो बहुत कुछ दिया। किसने दिया? अरविंद केजरीवाल। वो कौन है देने वाला? अच्छी बात करे बोला, वो कुछ पार्टी ने दिया ना यार। अच्छी बात, वो बना देने वाले हैं, हम लोग तो बनाने वाले हैं मेरे भाई। जब इसने कुत्ता नहीं जाना करता, हमने तो 2007 में ये आर्डर बुलाया था, 2006 से वो उसके साथ काम कर रही है। कौन है बोला दिया उसने गदी दे रखे, की दे रखे उसने, ले लेना अपने आप तो जीत गया वो। चुनाव से पहले आप कहते थे कि वो साफ हो जाएगा दिल्ली में, ऐसे हो जाएगा। ये कोई आपका शराब तो नहीं है परशुराम वाला? नहीं, मेरा तो परशुराम का तो के शराब है। मैं तो परशुराम तो मैंने न्यू कह रहा न्याय की लड़ाई लड़ाया करे, भोलेनाथ की कृपा है। मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो आपके सामने कह रहा हूँ, इसने आपकी चालती होता है बूझ लियो, कुंभ में ले चलूँगा, उड़ा दबा लूँगा, इसने नवा लूँगा। डुबकी लगवाओगे? उड़ा डुबकी ला जाए कि मैं प्राश्चित हो जा, मिट्टे तात को इसके पाप प्राश्चित हो सके है। तो मैं तो खैर किसी ने शराब दूंगा, बाकी आपा लग जाए, नेचर है, भगवान है, प्रकृति है, जनता। हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल जब सीएम थे, तब आपने कहा था कि युवाओं को या तो नौकरियां दे दे, नहीं तो 1 साल के भीतर आपका भी काम हो जाएगा। तो काम के हो जाएगा? वो तो उड़ा प्रमोशन हो गया था, सीएम की कही थी, हट गया था।
ये क्या करूँ, मेरी काली जीभ है जो मुंह में तले गट जाए हो जाए, क्या करें बताओ भाई, ये इसमें तो मैं क्या कहूँ हो तो जाए। असली असली पंडित है। नहीं, पंडित तो असली हैं, और नकली पंडित का क्या फायदा भाई। वो तो असली पंडित, और अब तो परशुराम वाले पंडित है, फरसे वाले पंडित है, कोई उसे पंडित थोड़ी है वो भाई। 62 सीटों से सीधे 20-22 तक पहुंच गया। 62 को 67 थे भाई। वो इससे पहले। हाँ, तो देश दिल्ली की जनता ने इतना प्यार प्रेम दिया, उनके साथ धोखाधड़ी करी है इसने, झूठ बोले हैं, एक्टिंग करी है, तो भाई देखो लोग इतने तो लोग गरीबों को बस में फ्री, अरे कुछ फ्री ना दे रहा क्या बिजली पानी इसने, फ्री देना, इसमें कोई नुकसान है क्या आम आदमी तो को? नुकसान कौन का है, हमें को नुकसान है, फिर उनने को ना दी ना वोटी पे हरा दिया ना, उसके हिसाब से तो 70 सीट आनी चाहिए थी। जाके देख का दिल्ली में, बारी दिल्ली में तो आता जाता रहूँ, सारी गली पाट रही है, नाली ऊपर नीचे, पानी आता नहीं है, फिर ऊपर तो हरियाणा वाला ने जहर मिला दिया, पता नहीं कितने लाखों लोग मर जाते। SYL की बात आवे, जब हरियाणा की बात आवे हूँ वोट लेनी, हरियाणा का लाल, मैं हरियाणा का लाल। अरे तू हरियाणा का लाल नहीं, तू दारू का दलाल है भाई, तू पानी तक हरियाणा को दे नहीं सकता है। SYL के ऊपर तेरे सुप्रीम कोर्ट ने कह रखी है, तेरे तो एक वर्ड निकल नहीं सकता। तो अब इसमें तो भाई कोई कम मैं कह मैंने तो जो कहनी है, मैं तो आज मैंने तो अक्टूबर की बात है 2024 की, 24 की कह रहा हूँ, 23 की, उससे पहले मैं तो कभी बोला नहीं भाई। मैंने तो मार्च में छोड़ दी थी पार्टी, 2020 में जब दिल्ली का चुनाव हो लिया था, जीत जाते लिए थे, मैं तो कभी बोला नहीं। क्यों छोड़ी आपने? मैंने तो छोड़ दी थी, मैंने तो इसके कर्मकांड सारे देख लिए थे, ना छोड़ता तो हूँ लट्ठा होना पड़ता ना, फिर भाई लोग जो करीन न दारू के दलाल कहे, हमने भी कहते हैं, हम भी कहते में नवीन जैन भी होता क्या? बिल्कुल होता था में जैन, इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि भैया हम तो एक क्लोज उसमें काम करें थे तो करने पड़े। वो कह रहे हैं स्कूल बहुत बढ़िया स्कूल बना दिए, प्राइवेट स्कूल से भी अच्छे सरकारी स्कूल बना दिए, मनीष सिसोदिया। क्या है प्राइवेट स्कूल हो, उसमें बहुत बड़ा घोटाला है। तो मनीष को भी लोट, अच्छी बात करे, जेल में था नहीं कोई, मतलब आंदोलन करके जा रहा है जेल में, ये अब बड़ी क्रांति करके जा रहे हैं, दारू की दलाली में जेल में जा रहे हैं यार। अच्छी बात करे, मैं भी गया था जेल में, बता सारी जेल ने कह दी भाई बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और यो चोरी करके जा रहा है यार, कोई के मैं न्यू करके जा रहा है कोई। ये स्कूल और अस्पताल अच्छे हुए थे क्या? वो अच्छे होते थे क्या, क्या था रहा लोग, पहले तो आप भी कहते थे बहुत अच्छे बना रखे हैं। नहीं पहले से तो ठीक बना रहे थे, हमने तो दिखा करते भाई, बात है ना भला, काम 2 का और प्रचार 100 का। मैं जो बात कह रहा हूँ आपको कि जो चीज़ मेरे ख्याल में 2020 तक अच्छे काम हुए थे, मेरा अपना मानना है। क्या केजरीवाल के साथ नवीन जैन के डिफरेंसेस हो गए इसलिए वो खराब हो गया? खराब कद को हूँ मैं, उसका खराब किया, उसका एज ए व्यक्तित्व बता रहा हूँ मैं, तो बहुत घटिया धूर्त आदमी है। एज ए CM अच्छा उसका, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मतलब काम हुए हैं, बहुत से काम करें 2020 तक। 2020 के बाद तो इसके ऊपर भूत सवार हो गया, ये तो दुर्योधन के रूप में आ गया। हक मुझे सत्ता चाहिए, नहीं तो अच्छे काम करे हैं, ऐसी बात नहीं है, चाहे बिजली का था, पानी का था, और भी बहुत सी चीज़ें अच्छी करी हैं पहले। हाँ 2020 तक की मेरा अपना ये मानना है कि उसके बाद इसका और इस तरह हो गया कि अब तो तू आ रहे नहीं है, अब तो तू लूट मार मचा दे। नहीं तो यार जो आदमी, मैं तो उस घर में 1000 रुपये गया हूँ, तो उस घर में वो तो बढ़िया घर था, उस पर क्या रुपये लाने की जरूरत थी, करोड़ 2 करोड़ ला लेता भी ठीक ठाक, वो तो बढ़िया घर था। 50-50 करोड़ रुपये, 100-100 करोड़ रुपये, 10-10 लाख की टॉयलेट पे तू आगेगा हैं, तो कौन से उससे कहाँ से, मतलब वो मेरे को तो समझ में नहीं आया यार। इसने जो करा, इसने लोगों की भावनाओं सपने तोड़े हैं, और उसका छोटा हा भी जो है ना, नगारा थोड़ा हा इतना खा मिल रहा है अभी, दंड तो इतना होना पूरा होना। अच्छा हाँ बहुत बड़ा होना। हरियाणा के जाट जो है बीजेपी के एंटी वोटिंग करते हैं, दिल्ली में 10 सीटें जो जाट बाहुल है सभी जीत गई बीजेपी। यार ये जाटा की बात, जाटा तो पूछ, मैं थोड़ी बता सकूँ जाटा की बात है यार, ऐसा थोड़ी है कि जाट वोट क्यों नहीं देता यार। कास्ट पॉलिटिक्स को तो मानते हो आप भी? मानू हूँ, फिर वही पूछ रहा हूँ। तो फिर वो तो दिल्ली के जाट होंगे, हरियाणा वाले हरियाणा जाना है, दिल्ली के जाट ऐसा थोड़ी नहीं मानते क्या? ऐसा नहीं मानते क्यों ना, जाट तो जाट है, चाहे वो केरल का जाट हो, जाट दिल्ली के देते हैं बीजेपी को। दिल्ली में जाटों का दिल जीत लिया बीजेपी ने, देते हैं वो तो कभी तो देते हैं भाई। लेकिन हमने तो बहुत से जाट थे जो आम आदमी पार्टी को, मैं तो मतलब उस टाइम पे बारी दिल्ली का प्रभारी था, निरे जाटा की मीटिंग कराई मैंने, निरे जाटा ने वोट दी। और ऐसा थोड़ी है हरियाणा में जाटा ने वोट ना दे रखी, ये कितने MLA जाट बन रहे, शिक्षा मंत्री जाट रहे हरियाणा का, और क्या बता भाई तुमने, वो बोला हरियाणा के जाट तो बोला बीजेपी ने वोट ना देते,
वे उसने ना देते। ऐसा एक परसेप्शन बना हुआ है ना। परसेप्शन हम खा बना रखे हैं यार, परसेप्शन का क्या है। आप देख लो ना क्या जाट से, देखो डांडा साहब जाट, वाह किरण चौधरी की छोरी जाट, उमेद पातुवास जाट, सुनील सांगवान जाट है, वो एक प्रेन फतेहाबाद तक तो एक और जीत रहा है वो जाट है। ये अच्छा ये 2 जाट ऊँच चले गए, एक वो अपना काद्यान साहब था निर्दलीय था, एक ये अपना जून साहब राजेश जून बहादुर तो नरे जाट हैं यार, ये क्या बात है। नरे वोट देते हैं ऐसी बात थोड़ी, ये सब देते हैं। आगे ये हो जाता है कि भाई कुछ बरादरी किसी को ज़्यादा देती हैं, कुछ बरादरी किसी को कम दे देती हैं, वो तो होता ही है, वो तो फिर राजनीति अपने हिसाब से चल रहा है। तो दिल्ली में केजरीवाल बाहर हो गया तो अब पंजाब की क्या स्थिति है? खत्म क्या होगा पंजाब? लिख वाले वो लिखा नहीं करता, ये वो पेन तो लिखा था, देखो लिखो ये कहना ना लिखी इसने। ये पंजाब की चुनाव की तो मेरे उधर पहले लिखवा ले, वो पेन तो लिखा था मैं खून तल चक्कू तो लिख सकूँ। क्या खत्म है, पूरा कार्यकाल नहीं निकाले? कार्यकाल तय रह जितना रह मैं तो भगवत मान साहब देखूँ जय इसके पैर पड़े उड़े चरण। नहीं, बीच में भी टूट सकती है क्या? बीच में ही पूरी संभावना है, इसीलिए ये रास्ता देखा कि तो पंजाब के रास्ते लेकर जाओ अपना कि सुरंग सारंग खोद इसका कि तभी देख। अच्छा, कोई आपका ऐसा साथी है दिल्ली चुनाव में विधानसभा में आम आदमी पार्टी का जिसके हारने से आपको दुख हुआ है? नहीं, मन तो सारे हारना तो दुख हुआ है। मैं तो जिस पार्टी का भाई हमने एक सपना लेके एक इस तरह का आस उम्मीद एक परिवर्तन बलिदान के लिए बनाया था, मेरे दिमाग में कोई सिंह थोड़ी बजा रहे थे मेरे सिर में। अगर मैं आड़ा भूपेंद्र हुड्डा साहब का राज था, इसके खिलाफ नारे लाता मैं एक इस फड़दुल्ले के लिए वहाँ पर जाकर संघर्ष करता, एक उम्मीद के लिए कि भाई कुछ बदला वो होना चाहिए, हम कुछ नया करेंगे। नहीं तो यार हम भी आड़े तो नौकरी ले लेते, ठेके ले लेते, मौज करते। उड़ा इतने साल में राज में रह गया, 20 तक ही रह गया, उड़ा एक के मन के में इकट्ठा कर लेते। हम तो इस चीज़ के लिए नहीं आए थे, ये आंदोलन और ये पार्टी से लिए। केजरीवाल को यस बोस पसंद है क्या? गुलाम चाहिए, यस बोस भी कुछ ना होता, यस बोस तो चाल जाओ, गुलाम बोल मेरे बोले आका उसे चाहिए यार। ये हमने भी काम करने होते तो फिर ये तो किससे कर लेते यार, फिर ये इनका क्या मतलब है। हालांकि लोग तो ज़्यादातर राजनीति में लोग ऐसे ही हैं, और हमारे जैसे लोग सूट भी नहीं होते राजनीति में, सूट भी कर नहीं सकते। ये मन राज बैठ जाता था यार, मैं जाके खट्टर साहब के पाँव पकड़ लेते हैं। आप सीएम को जाके केजरीवाल कहोगे तो कैसे, उनको कैसे पसंद होगा? क्यों और के कहूँगा भाई, उसने केजरीवाल ने कजाकिस्तान कहूँगा, के कहूँगा? सीएम साहब तो कह सकते तो सीएम साहब अच्छी बात, सीएम साहब भी कह दे कोई बात थोड़ी यार। फिर जब आप ये मैं आप हैं, दोनों दोस्त हैं, हम कुछ नहीं है, दोनों कुछ नहीं है, उसके बावजूद भी हम साथ हैं, इकट्ठे खाना पीना सारी चीज़ें, हंसना बोलना लड़ना भिड़ना है। तो फिर आप बन गया मैं बन गया कुछ, तो मैं कोई नू थोड़ी है कि 20 आदमी हम किसी की बेइज्जती करार दी, इंडिविजुअल तक है इसको के बात उसमें सीएम साहब दोस्ती में पद मायने नहीं रखता ना कुछ नहीं, मैं नहीं मानता दोस्ती में भी। मान ले मैं कहने लग जाऊँ तो ओ मेरे तो नहीं कर बोले, ये थोड़ी यार यार हम जब दोस्त रह रहे हैं इकट्ठे साथ के लिए, वो ठीक है कि भाई हम की तो 10 आदमी 20 आदमी बैठे हैं तो वहाँ एक डेकोरम प्रोटोकॉल चलता है। ये इंडिविजुअल बैठे हैं आराम, तो उसमें क्या चल रहा है यार। तो नई आम आदमी पार्टी बनाने का विचार आएगा आपके मन में? मैं क्या था यार, मेरा भी उतना है पार्टी। जो पुराने साथी जो अरविंद केजरीवाल के सताए हुए हैं, क्या वो आपके संपर्क में है? ना मेरे सताए हुए के संपर्क में वो तो वो देखो ज़्यादातर लोग वही थे जिन्होंने उसके बावजूद भी इसको ज़्यादा कुछ डेंट किया नहीं। लोग उन्होंने ये सोचा, हम भी ये सोचते यार जो हमने लाया उड़ पेड़ है उसको क्यों काटना है। लेकिन इस आदमी ने बहुत धूर्तपना करा है, अपने लोगों के साथ करा है। और मन ने कद बोला यार, मैं कद इसके खिलाफ वो मन नहीं साव करना होता। मेरे पास तो नरे फ़ोन आए थे जा कैंपेन करने की, मैं तो कोई ना गया, क्योंकि नरे से भी थे साथी वे बोले यार रहने दे क्यों करे, साथ में हमने आंदोलन करे। और इब्बे की बात है इस चुनाव में भी। हाँ मैं तो कोई ना गया, आम आदमी पार्टी के हाँ और तेरे देश वे भी बुलावा थे, वे नहीं बुलावा थे किसकी धोती खोल लो तो मैं न मकार नहीं यार रहने तो छोड़ो। मैं जब राजनीति में हूँ नहीं तो मैं यार क्यों नहीं, तो सारे डाल गए पैकेज मिलने आजकल, कोई कुछ कि मैं कर लो। और भी जो लोग थे बहुत से उनने भी ऐसा कुछ नहीं कर रखा, इसका कोई नहीं था, इसका तो सौदा ही कुछ नहीं है भाई साहब। तो अरविंद केजरीवाल अब आम आदमी की सेवा करेंगे, देश में रहेंगे, देश से बाहर जाएंगे? बात जगह पक्का, बात जगह नोट कर लिए, देश में नहीं रहेंगे। इस पे सिक्योरिटी मैं कहना आठ देश में रहा था, जेल में रहा था, जेल में जाना था अच्छा नहीं उसका कि वो अपने तो क्या बीजेपी देश छोड़ने के लिए मौका देगी? वो बीजेपी वाले जाना तो कह रहे हैं कि बेरा हो बिजा करे इन्हों सोचा कि बिजाना तो कोई बात ना, सो सेटिंग हो जा, सेटिंग बाज तो है ही करे लेके मेरा सेटिंग
मेरा सेटिंग बाज है। मैं बताने ला रहा, मैं तेन को हूँ एक भाई इसका नार्को टेस्ट करा लो, इसकी संपत्ति की जांच कर लो और इसकी सिक्योरिटी टाइट कर दो ताकि ये देश तो बाजक होना नहीं कद्दे भी जा सके। देख लियो, वो मजाक नहीं कर रहा। डॉक्टर सुशील गुप्ता का एक बयान आया था कल झज्जर में, उन्होंने कहा कि हम नगर निगम के चुनाव जो सिंबल पर लड़ेंगे। हाँ, क्या मानते हो? लड़ लेगा फिर। हरियाणा में है कुछ पोजीशन? मैं तो क्या कहूँ सेठ जी ने, मैं कुछ नहीं कहता यार, वो शरीफ आदमी बेचारा, उसके बारे में मैं कुछ ना कहता। मैं देखो जो बेचारा कैसे है? बेचारा है वो के यार, उस तरह घनाए उसका बहुत बड़े नुकसान हो रहे हैं, मैं सारी चीज़ बता भी नहीं सकता, बेचारे हैं। और तो राजनीति में तो नुकसान हारने का ही होता है, और भी ना 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 और घने डाला के नुकसान है उसके, कई डाला के चक्कू बैठा रखे हैं उसके तने ना बेरा। मैं आड़े सारे कैमरे पे बताने भी ठीक ना होती, तो भी बेचारा बड़ा दुखी है। और मैं क्योंकि देखो अल्टीमेट ओवरऑल पावर है वो, औरंगजेब तो वही है ना, वो तो औरंगजेब तो वही बनना चाह रहा था ना, मैं 90 साल तक जीऊँगा, तू एक शीश महल बनवा ले, ऐसा वो करवा ले, बताओ उसमें 2-2 करोड़ का तो जम दरवा रहा है, उसने कदे बित्ती डंडा खेल लिया भी कोई अपनी जिंदगी में। काम खाता यार बेती से नहीं खेल। हाँ क्या खेल रहा है, अच्छी बात कर रहे हैं वो नहीं हमारे यहाँ का गांव में पैदा हाँ, होया, गांव गधी का यार खेला क्या कूदा। फिर हरियाणा में हो रहा था, क्या बात हरियाणा में बतेरे से जो कंचा भी ना खेल रहे यार, क्या बात कर रहे हैं। ये एक आंदोलन था, एक उसको कहते हैं ना के गया यार, उसने कैप्चर उसने किया ना जारे की भी आत्मा तो गई बतो जिंदा है, उसका भी दिल आज खुश होया होगा। फिर हमारे जैसे भी पाप के बाकी बने गए हो गए, हमने भी उल्टे पुल्टे बीच डाल के काम करने पड़े भाई, साथ रहा थे तो करे भी ये मैं नुका दो ना भाई, हम तारीश चंद्र हैं। भाजपा के लोग कहते हैं कि जो दिल्ली फतेह की है ना, वो हरियाणा के नेताओं ने की है, 37 सीटों पर उन्होंने कैंपेनिंग की हरियाणा के नेताओं ने, और उन्होंने ये सब क्रांतिकारी बदलाव कर दिया। कुछ ना ये नेता न तो क्या है कि ये पिछली बार भी थे, तो पिछली बार भी थे, उस तो पिछली बार भी थे, ये नेता अड़े ना थे। दिल्ली ये भगवान ने श्राप दिया है, हनुमान जी ने गदा मारी है गिर गिर के इसके, ये खाम खाता। ये तो पिछली बार नहीं थे यार, अच्छी बात कर, मैं सारे इस चुनाव में तो बाहर था, पिछले चुनाव तक तो था ये सारे ना हंडा करते उड़े गए। ये जनता ने आंख दिखाई है, जनता ने साफ कराया है। तो हनुमान जी का तो जो हनुमान चालीसा केजरीवाल भी करते हैं, नू आए जाओ भाई, नू चालीसा करे तो पढ़े तक याद करके रट्टा मार के थोड़ी है। हनुमान जी की चालीसा आओ ना आओ, आप आत्मा से जब दिल से किसी चीज़ की वाह करोगे, इतना मोटा काका मतलब इतना भारा 2-2 गुट्ठा जितना भारा तिलक लाना लग गया था। कदे गए नहीं ईब ला ले, मैं कुंभ में जा गए प्रायश्चित कर ले को से ले चलूंगा मैं, कोई बात ना है, अपनी गाड़ी में बैठा ले जाएगा। हाँ क्यों ना बैठा ले जाए, कोई बात नहीं, कोई नू क्या भाई गलती होगी माफ कर दो और पाप। अच्छा केजरीवाल आपको कहे कि भाई नवीन हम मिलकर फिर काम करेंगे तो साथ आ जाओगे? ना मेरे तो थोड़ी कह इसका, मेरे तो कह ही नहीं सकता। क्यों? ना ना मारते उसका भी उतना नहीं कहने का, इतनी औकात नहीं उसकी, मारते कह देगा। उसने पाप इतने कर दिया भाई साहब कि वो बोला वो गाना नहीं है कि बोले अरे थारा कीड़े पड़ेंगे, अरे थारा बरा नाश होगा। मैं तो किसी तक कहता को ना, लेकिन ठीक है, मतलब बड़े दुख की भी बात है यार। हमने वो क्योंकि हारना जीतना इशू नहीं है मेरे लिए, कोई मैटर नहीं करता। मैं जब आंदोलन में था तो हारना जीतना मैटर थोड़ी करता। मैं 20 टिकट में ले घूम आ रहा था, कह पैसे भी भाई चुनाव लड़ लो। जो पहला चुनाव लड़ा गया था योगेंद्र यादव जी से नहीं हारते, 5 सीट आऊंगी। मैं कह रहा था, एक पत्रकार थे अपने साथी शशि रंजन, 2 आदमी कह रहे थे क्या आगे भाई 20 से 25 सीट आऊंगी। जो पहला चुनाव लड़ा जब 28 आई थी, उसके बाद तो फिर एकदम नहीं हो गया था, सरकार बनाई। तो हारना जीतना मैटर नहीं करता मेरे लिए, बिल्कुल मैटर नहीं करता यार। मैं जब हरियाणा में चुनाव लड़ा तो मैंने बेरा हारेंगे, लेकिन एक जर नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सवाल इस बात का है कि आपने जो 10 साल में जो स्टैंड था उससे घूम गया। कांग्रेस चोर है तो फिर कांग्रेस की पिंडी चाटना लग गए, फिर क्यों चाटी भाई आपने? हैं ये बोला फलाना आदमी चोर है, फिर उनने दौर जा जाकर तो 20 की लिस्ट बना रहा था कि यो चोर सारे के जा इसने पाँव पकड़ लिए, सारे कच्छे में पड़ गए। बता क्या करें इसका? तो कांग्रेस का ही बंटाधार हो गया दिल्ली में दोबारा। तो होएगा ड्राइंग रूम की कोई राजनीति करेगा तो होएगा यार। एक भी सीट नहीं है, वो हो गया वो 0। ये हाथ का निशानी भी नहीं हो जाना चाहिए अंडा भाई। ड्राइंग रूम मैं तो ऐसा होगा मेरे भाई। देखो हरियाणा में तो फिर भी पोजीशन अच्छी है, 37 सीटें आई है कांग्रेस पार्टी की, सरकार नहीं बना पाई, वो एक अलग बात है। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आज भी मानूं चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी या कोई भी, एक लीडरशिप की बात कर रहा हूँ मैं। जनता के लिए अगर आपने काम करना है, सेवा करनी है, संघर्ष करना है,
तो वो जनता को तय करने दो। जनता ने आपको सत्ता में बैठा दिया तो आप सेवा करो, लोगों के काम करो। अगर आपने वहाँ नहीं बैठाया तो आप लोगों के लिए संघर्ष करो। ये राजनीति 24 गुणा 7 गुणा 365 की है, टेम्परेरी नहीं है। लोगों ने राजनीति को बना रखा है यार, अगर महीने में 1 बार शक्ल दिखा देंगे, साल में 12 महीने हो है ना, 12 बार शक्ल दिखा देंगे। 24 घंटे अवेलेबल होने चाहिए। कौन सा नेता हरियाणा में जो मतलब लड़ता है? अगर वो लड़ना होता तो कोई नवीन जैन को थोड़ी लड़ना होता यार। 90 किलो का आदमी बीजेपी में ऐसे नेता है किस समय भी ना है। तो फिर बीजेपी की गवर्नमेंट तीसरी बार तो इनकी इतने दिन तक रैली ना भाई देखा ना, लड़ा कौन बताओ आप भाई। मन है आप 10 घनी पुरानी यादाश्त रहने दो, 10 साल बता दो, कम यादाश्त हो तो 5 साल बता दो। नवीन मतलब बहुत से लोग हैं कांग्रेस के मेरे बतेरे दोस्त हैं, बतेरे से जो कांग्रेस वाले, मैं कांग्रेस वाले आप सवाल कर दूं तो वे गाड़ते हैं। मैं तैसा हूँ देख उड़े में भगवत मान साहब हैं, उन तक कुछ कह दूं तो वे गाड़ते हैं। दिल्ली केजरीवाल तक कहते हैं ये गाड़ते हैं। आड़े खट्टर साहब गले सैनी रोला रहता वे बीजेपी वाले देते। जमीन कांग्रेस वाला तो कह देता आखिर तुम भी खड़े हो लो क्यों गराम बढ़ रहे हो, विपक्ष में तुम हो, ये गाड़ देने लग जा। हम तक मारा तो कोई नहीं भाई, हम तो पर भोलेनाथ से, नहीं तो मेरा काम तो कौन है यार, यो लड़ना। राजनीति में सफल नहीं हुए, ये फ्रस्ट्रेशन तो नहीं है आपकी? मेरी क्या सभी पार्टियों को आप कह रहे कुछ नहीं, वो नहीं, ये नहीं। मैं क्या कहूँ कुछ नहीं वो नहीं, मैं देखूँ सारे मन गाड़ दे, मन क्यों दे, मैं तो छोटा आदमी हूँ, कुछ भी को ना फ्रस्ट्रेशन। आप भी तो उनको देते हो। मैं तो यार वो तो उस पर पोजीशन पे, मैं किसी पोजीशन पर, मेरे पे कोई जिम्मेदारी थोड़ी किसी की, मैंने कोई तनख्वाह थोड़ी दे। ये तो तनख्वाह ले हैं, मैं तनख्वाह ले हूँ। एक कर्मचारी भी तनख्वाह ले है, वो भी तो काम करे है। इन दौर भी करवा लो 20 दिन, ये कर्मचारी 25-26 दिन करे, इन दौर 20 दिन करवा लो। सोशल ऑडिट होना चाहिए ना, बताओ भाई आई महीने, हाँ भाई बताओ नेताजी केताजी बताओ क्या किया, चाहे पक्ष का हो चाहे कोई विपक्ष का हो नेता। मैं तो मेरी के फ्रस्ट्रेशन, मैंने नेतागिरी करनी होती थी यार। मैं आड़े 10 साल आड़ा लट्ठम लट्ठा रहा मैं यूनिवर्सिटी में, तो आड़ा ना जाके मैं बता नमस्ते करके 4 रुपये उड्डा साहब तो नमस्ते करनी थी, ठेके मिल रहे 50 नौकरी मिल रही है, क्या प्रॉब्लम थी? लोग ली नहीं है, जिनका व्योत कन्यादान निकालना गाना था वे 100 करोड़ की और यहाँ 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में वापसी कर रही है, आपको क्या उम्मीद है कि क्या होना चाहिए और इससे क्या अपेक्षाएं रखते हो? जो उन्होंने बोला वो कर दो बस, जो मैनिफेस्टो में आप देते हो लोगों को वो कर दो। कितना % मैनिफेस्टो का हो जाए ऐसी आप सफल मानते हो? भाई सफल तो जब मानेंगे आप, उन्होंने कह रहे हैं आजकल तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ही वो चाहिए लोगों को, 90% होने जो हरियाणा विधानसभा चुनाव में जो मैनिफेस्टो था उसमें से तो अभी तक कोई कुछ हुआ नहीं है, जनता से जो वादे किए थे। तो ना करें तो लोगों ने देखना चाहिए, सोचना चाहिए विपक्ष वाला क्या करे फिर। तो दिल्ली में भी भाई खोखले दावे तो नहीं हो जाएंगे? खोखले होंगे तो फिर जो विपक्ष में उनका क्या काम है? जईद का काम थोड़ी है कि हरियाणा में वे नहीं कर रहे हैं तो करो। ये कहना, ये बयानबाजी, ये फेसबुक पे डालना, ये ट्विटर पे डालना, ये और क्या मैं करना, या प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, ये लफाजी होती हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि राजनीति में तो, क्योंकि अब रोज़ तो आप सड़क पर नहीं उतर सकते, लेकिन जब कोई इशू आता तो सड़क पे उतरना ही सबसे, अब सोशल मीडिया से स्टैंड लेना चाहिए। हाँ, सोशल मीडिया से एक कम्युनिकेशन का साधन है, अगर लोगों तक एक बात जाए। सड़क एक ये दिखाती है कि हाँ आप गंभीर हैं। मुझे विपक्ष वाले बता दो पिछले 5 साल में ला दे मैंने लिस्ट, 5 साल में उन्हें 5 लिस्ट दे दे, देख भाई सारे नेता रोड पर उतरे हैं, बता दे मैंने। खाम खाई बात है, ये कुछ ना है। ड्राइंग रूम तक भी लोग भी सियाने हैं, लोगों ने भी वो चाहिए सिस्टम। और एक चीज़ तो होती नहीं, वोट देती आना तो घने चीज़ देख के आदमी। स्थानीय शहरी निकाय के चुनाव अभी होने हैं, उसको किस नज़र से देखते हो? किसकी कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या रहेगा? यार मैं ये सर्वे करने वाला हूँ, मैंने क्या बेरा ये तो मैं तो सर्वे करने वाला हूँ नहीं ना, तो मैंने सर्वे कराया क्या के चुनाव हो क्या के नहीं। अब वो तो निगम वगैरह के जो भी है इस तरह के, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट या सेंटर में गवर्नमेंट आने के बाद कोई भी चुनाव इस तरह के होते हैं, वो तो सरकार के फेवर में जाएगा ना, एज उसी के साथ मिलती है वो तो। और फिर मिलती इसलिए भी है कि भाई ठीक है ये इन्हें पैसे देने हैं, इन्हें ग्रांट देनी है तो लोगों के काम हो जाए। अब लोगों के काम ऐसे है कि भाई सब ने सोचा भाई मारता वोट दोगे तो काम करा देंगे, ना तो ना देंगे। अब लोगों की वो तो चीज़ें हैं नहीं है कितनी, अगर ना भाई काम हम तो लड़ना चाहना है, कोई लड़ना तक से ना तनी बीजेपी ऑफिस स्टेट ऑफिस आप चालो मेरी गल। वो उड़े के मुख्यमंत्री खट्टर साहब थे, जब भी कई बजा लिए होंगे, और ये सैनी साहब भी 15-20 बजा लिए उड़े गए। जाल का रोड देखा कति गेट के शामी है,
कोई बीजेपी वाला सुनता हो, इसने सुन लेता वो करवा दियो भाई ना, तो मन युवा बात है, मन बेरा मैं उड़े बैठ दूंगा एक दिन तो वो काम हो जाए, गड्ढे मेरा हो ही रहे काम वहाँ है। तो। बड़े गड्ढे नहीं उड़ा कोलाबादी खावा, आदमी एक्सीडेंट हो लिया, मेरे हादसे हो रहे वहाँ पे। 4 तो मैं ठाक ले जा लिया हॉस्पिटल में, ये बुढ़े 2 ट्रक हुए पड़ने बिना इन तक गिर जाते, मैं गिरूंगा फिर यो देख एक्टिंग कर रहे हैं यार, क्या करें बताओ, हम तो करें जब मर गए, ना करें जब मर गए। तो विपक्ष की भूमिका कांग्रेस आम आदमी पार्टी की वजह मैं कह रहा हूँ, नवीन जैन थे मैं कौन है यार, कुछ भी मैं कहने तो लग रहा है, आप कांग्रेस वाला तो कहो तो सही, मैं आपके सामने कहने लग रहा है, वीडियो जब जाओगी कांग्रेस वाले भैया तो मैंने कहूँ भाई 2-4 ट्रक ले जाएगा उनके ऑफिस करवा दो। बीजेपी के ऑफिस के आदमी आगे मेरे तक नहीं कहेगा कि भाई साहब ये रोड खराब हो रहा है, हमने परेग जाना पड़ा, मतलब स्टेट ऑफिस के आदमी मेरे तक नहीं कहे जाइंद भाई कि आप कांग्रेस के नेताओं में दम नहीं है क्या? भाई दम का बेरा नहीं, धूम तो पूरी है धूम। हाँ, धूम दबाके जो भागते हैं वो हाँ, ऐसी हाँ, वो तो मन्नत और मैं क्या भाई सारा ही तो मैं कहता को ना, बाकी मैं तो सुन रहा था कि बोला 100 दिन में क्या करा नहीं करा, तो तुमने क्या करा ये बताओ, उनने तो नहीं करा, तुमने क्या करा? अब ये कोई सवाल पूछने वाला है नहीं, ये कोई कहने वाला है नहीं, अगर भाई उनने नहीं करा, या कहीं जाइयो 1 साल हो जाएगा, नु कहीं जाइयो 1 साल का बोले सरकार का फैल, अरे 1 साल में आपने क्या किया? आपको जिम्मेदारी दे रखी है लड़ने की जी, तो लड़ो यार, क्या ये तनख्वाह लो फिर, ये तनख्वाह ने छोड़ दो, क्यों खाम खाता है? कांग्रेस तो अपना नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुन पाई। मैं क्या करूँ भाई, मैं तो मन ने तो अपना नाखून ने अपना ना ही चुन पाऊँ, मैं क्या करूँ बताओ, किससे ने नरे हैं, इसका मतलब इनके पास है ही नहीं नेता, मानता ही नहीं कोई इसका मतलब। और जो पहला नेता चुन रखे थे उनने कौन सा के आड़ा धरती मुद्दी मार दी, क्या कर लिया? तो आखिरकार दिल्ली में आपके मन की होगी नवीन भाई, आपने हमें टाइम दिया, आपका ना मेरे मन की नहीं भाई, मेरे नुखाम भाई बात मेरे मत मना मुँह में गाल है, मेरे मन की कोई नहीं, मेरे मन की तो ये होती कि आम आदमी पार्टी जब ये बनी थी उन्हीं वादों पे, उन्हीं नीयत पे, उन्हीं उस पे रहती, मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं पार्टी में ना होता और वो जीतती तो भी अच्छा लगता, मैंने भाई वो अपनी जो नीयत है और जो एक कहते हैं ना ईमानदारी से काम करते। अब यार तुम चोरी चकारी के काम करोगे, तुम दारू बेच के दारू की दलाली कर रुपये इकट्ठे करोगे, तो वो तो 10-10 लाख की टॉयलेट में भागोगे तुम्हें, तो वो तो ठीक नहीं है। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग और अरविंद केजरीवाल रुक के मार के, दुर्योधन बोलता मैं उसको, बहुत से लोग रावण बोलते हैं, तो रावण तो यार बहुत बुद्धिमान विद्वान था, उसमें तो सिर्फ एक अहंकार था, इसमें तो 100 डाल की बीमारी है यार, अहंकार के अलावा अहंकार तो रावण में तो एकला वो था अहंकार, वो तो योद्धा था, भोले का भगत था, ये तो कुछ भी कोने किसी का भगत है, दारू का भगत है, यो पैसे का भगत है, यो उसने तो इसने तो चिरण करा यार, उसने तो होता है, पैसे का पीर होता है, पीर कह लो यार इसने। ये तो आप ये मानो कि सीता माता का अपहरण करने के बावजूद भी हाथ नहीं लाया था रावण ने, इतनी रिस्पेक्ट दी थी। इसने तो घर बुला गए, मतलब एक आदमी को कह के, एक महिला को, अरे तने ईसाई तेरे छो उठ रहा था, 2 लोग आइया ने चिपटवा देता, चलो कम तक हम आपस में महिला लड़ लेती, महिला तो फिर वो ना छोड़े, नहीं छोड़ो ना छोड़ो एक अलग मैटर है। पहली बात तो ये काम नहीं है ना मुख्यमंत्री का, आप अपने घर में बुलाओ साजिश के तहत, और जो साजिश हुई है ना वह उसने भी ना बेरा, उसने कौन ना बेरा, हमने तो बेरा सारी बातें का ना। इसलिए एक महिला को, अपनी सांसद को आप इस तरह करो, तो ये तो दुर्योधन और दुशासन को, इसने दुर्योधन को, इसने कंस को, इसने कुछ भी कहो,